हाँ तो बिल्कुल बड़ा होगा भाई, ये हम हमेशा बोलते हैं चौंकाने वाले नतीजे आएंगे। 14 से ज़्यादा 19 में चौंके थे, 19 से ज़्यादा 24 में चौंकेंगे। जो गठबंधन को एक सीट इन लोगों की आ गई थी किशनगंज वाली, इस बार वो भी सीट ये लोग जीत तो रहे नहीं है। और जानकारी है इन लोग को, जिस तरीके से कल राहुल जी के साथ बैठकर मटन पार्टी ये लोग डिसाइड कर रहे थे, तो अब मटन पार्टी करेंगे ये लोग, क्योंकि 4 जून के बाद कोई काम तो इन लोगों के पास बचेगा नहीं। ये बात तय है कि हमारे प्रधानमंत्री जी 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक रही बात बिहार की, लगभग 40 की 40 सीटों पे मैं खुद गया हूँ, प्रचार मैंने किया है, और ये विश्वास मेरा वहीं से आता है कि बिहार की 40 की 40 सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं। तेजस्वी ने आज ये भी कहा कि नरेंद्र मोदी की 3 महबूबा है, इस तरीके से वो बोल रहे हैं महंगाई बेरोजगारी को लेकर, उसको कैसे देखते हैं पीएम के बारे में? भाई मुझे नहीं पता कैसी भाषा और क्या हो गया है इनको, अब पता नहीं कौन इनके दिमाग में ऐसे ऐसे शब्द डाल रहा है प्रधानमंत्री जी की उम्र को लेकर, महबूबा शब्द लेकर। ये सब राजनीतिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं क्या भाई? अगर इतना ही इनको महबूबा, यारी, दोस्ती ये सब करने का है तो कम से कम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से हट के फिर ये सब कर लें। पर्सनल लाइफ में जो करना करें, उससे कौन रोक रहा है? बट इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, राजनीतिक शब्दों की मर्यादा रखते हुए जो आरोप लगाने लगा, ये किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बट आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिएगा तो कतई लोग भी देख रहे हैं ना, लोग समझ रहे हैं कि भैया आपकी क्या सोच है, किस मानसिकता से आप ये सारी बातें कह रहे हैं। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना मुझे नहीं लगता कहीं से भी उचित। एक अंतिम सवाल, कांग्रेस ने इलेक्शन कमीशन में कंप्लेंट किया, मोदी जी जो मेडिटेशन करने के लिए कन्याकुमारी जा रहे हैं, उसको लेकर वो कंप्लेंट क्यों डरते हैं मेरे प्रधानमंत्री से और उनके आध्यात्म पर विश्वास से? क्यों डरते हैं ये लोग? मेरी समझ के परे। भाई वो प्रधानमंत्री हैं देश के, कहीं भी जाएंगे खबर बनती ही है। ऐसे में आप कैसे रोकिएगा? देश के प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो इस बात की खबर देश की जनता को होना चाहिए। भाई कांग्रेस के बड़े नेताओं की तरह तो नहीं कि छुट्टियां मनाने के लिए कहाँ चले गए उनके पार्टी के लोगों को ही नहीं पता होता, और कितने दिन से देश से गायब हैं ये भी नहीं पता होता। तो कम से कम प्रधानमंत्री ध्यान लगाने के लिए, पर ये बात ये लोग नहीं समझेंगे ना, जो लोग शक्ति के विनाश की सोच रखते हैं, जो आध्यात्म को समाप्त करने के लिए बीमारी मानते हैं और उसको समाप्त करने की बात करते हैं, ये लोग इन भावनाओं को कभी समझ ही नहीं पाएंगे। और ये डर है, बौखलाहट है, इनको पता है कि 4 जून को क्या नतीजे आने वाले हैं, उसकी घबराहट की वजह से ये सारी बयानबाजी है।